ये वो 6 डायरेक्ट एंट्रीज हैं जिसे आप बिना रिटर्न एग्जाम दिए एसएसबी में अपीयर हो सकते हैं और अपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का और यूनिफॉर्म पहनने का, फिर अपने ऊपर स्टार लगाने का सपना पूरा कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज की वीडियो में हम जानेंगे भाई 6 डायरेक्ट सुपर एंट्रीज हमारे पास क्या हो सकती है कि हम अपना एसएसबी के लिए जा सके और अपना डिफेंस फोर्सेस का सपना पूरा कर सके। आराम से सुनना बेटे, चाहे आप इसके नोट्स बना के लिख लेना क्योंकि ये आपके बहुत काम होने वाली है। अगर रिटर्न नहीं भी निकला है तो भी आपके लिए हर इंडियन आर्मी और हमारी नेवी आपके लिए वेलकम कर रही है कि आप इस तरीके से भी एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले बेटे आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले बेटे मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पहले बेटे क्लास 12th वाले हमारे बच्चे जो क्लास 12th पास करते हैं और एक ग्रेजुएट जो हो जाते हैं उनके लिए क्या है, पर ध्यान रखिएगा किसी में भी आपको इंडियन आर्मी के लिए या फिर कोई भी डिफेंस फोर्सेस का पेपर नहीं देना होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आती है बेटा टेक्निकल एंट्री स्कीम। क्या क्या इसके अंदर है, आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद करने के लिए। क्या क्या होती है बेटे फॉर आर्मी के लिए हमारी ये निकलती है, आप जानते भी हैं। पीसीएम 60% के साथ और जेईई मेंस का एग्जाम जरूरी कर दिया गया है, पहले नहीं था लेकिन अब कर दिया गया है। एज लिमिट बेटा इधर से इधर की ज्वाइनिंग होती है, ये वाली ज्वाइनिंग वाली डेट, राइट। उसके बाद ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है बेटा, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। परमानेंट कमीशन इसके अंदर आपको मिलता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो एंट्री आती है, नेक्स्ट बेटे जो हमारे पास इसमें एंट्री आती है वो आती है हमारे पास नेवी टेक की एंट्री। नेवी टेक की बेटे एंट्री हमारी क्या कहते हैं 10+2 गाइड एंट्री स्कीम। ये सब हर बार ही आता है, 2 बारी। तो क्लास 12 पीसीएम के साथ बेटे यहाँ पर चाहिए होती है। यहाँ थोड़े से नंबर ज्यादा मांगते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ाई का काम होता है। नेवी के अंदर बहुत ज्यादा आपको कुछ सिखाने को भी मिलता है बेटे, काफी अच्छी एडवेंचरस लाइफ होती है नेवी के अंदर। अगर हम बात करें तो 50% इंग्लिश और 10th स्टैंडर्ड में लिखा होता है और जेईई मेंस बेटा कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद एज लिमिट बेटा सेम ही है। सबसे अच्छी बात, दोनों हमारे लड्डू अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों, एंड इट इज ऑल्सो फॉर परमानेंट कमीशन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बेटे ग्रेजुएट एंट्री के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले बेटे एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, जो भी हमारे एनसीसी के लिए अप्लाई करते हैं बच्चे, उनको क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ से, वो ये होता है वो ग्रेजुएट अगर यूनिवर्सिटी से करते हैं 50% मार्क के साथ, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट बेटा 19 से 25 के बीच में होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है बेटे। ये वाला देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल के बाद देखा जाता है कि वो 4 साल और एक्सटेंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो कर पाएगा तो 14। लेकिन अगर कोई और भी बेटे अब ऑप्शन दे दिया गया है, कोई और बहुत ज्यादा एलिजिबल निकला, सब कुछ उसके अंदर क्वालिटी जो भी उनके तरीके होते हैं मेजर करने के, अगर उसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है तो परमानेंट कमीशन भी कन्वर्ट हो जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के, राइट। ये अभी तक तो देखो जी कम भी देखने को मिलते हैं बट फिर भी चांसेस है। उसके बाद एसएससी टेक बेटे एंट्री होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं। इंडियन आर्मी के लिए बेटे हमारी एंट्री होती है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, एज होती है। अगर एनसीसी की बात करें तो एयरफोर्स की भी हमारी निकलती है एनसीसी की, आपको याद होगा, राइट। वो भी मैं आपको अलग कहोगे तो बेटा वो भी ले आऊंगा। 20 से 27 की एज होती है। मेल और फीमेल कैंडिडेट होते हैं बेटा, एनवीडो डिफेंसर पर्सनल इसके अंदर सब अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बेटा इसके तरीके से जाते हैं। क्या है जिसके अंदर कॉल लेटर बेटे आता कैसे है, जो भी रिस्पेक्टिव वैकेंसी होती है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग वालों की वैकेंसी, मैकेनिकल वालों की, इलेक्ट्रिकल वालों की, जितनी जितनी वैकेंसी होती है उसके हिसाब से जब आप अप्लाई करेंगे तो एक कट ऑफ बेटे निकल कर आएगा। तब आपको उस कट ऑफ अगर यानी कि कुछ परसेंटेज बोले तो कितनी आपकी डिग्री में कितनी परसेंटेज चाहिए, 65%, 70%, उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुला लिया जाता है। आप सबको कॉल लेटर बेटे भेज दिया जाता है, जिन बच्चों को उनके ईमेल पे आ जाता है। इनकी ट्रेनिंग बेटे ओटीएच चेन्नई के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा वैकेंसी बेटे अगर मैं बात करूं शॉर्ट सर्विस में तो तुम्हें यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि शॉर्ट सर्विस है, मोस्टली बंदे इसको 10 या 14 साल बाद खत्म कर देते हैं, या फिर जो एलिजिबल है वो आगे भी बढ़ सकता है। सब डिपेंड्स करता है सब कंडीशंस पे, राइट। उसके बाद बेटे हमारे पास आती है टीजीसी एंट्री बेटा, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये भी बच्चे अप्लाई करते हैं लेकिन इसके अंदर वैकेंसी बेटे कम होती है कंपैरेटिवली टू एसएससी, राइट, क्योंकि वो शॉर्ट कमीशन है। ये बेटे हमारा हमें परमानेंट कमीशन मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर कम ही होगी। मेल कैंडिडेट बेटा सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए विद 50-60% मार्क के साथ, राइट। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स प्रॉपर आपको टेक्निकल ब्रांचेस के लिए काम होता है, जहां पर ऐसे कि सिग्नल्स के हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, या फिर मैकेनिकल का हो गया, या फिर आप ये ले लीजिए जो वाटर टनल वगैरह, ये सब जो बनते हैं ना, इस सब के टेक्निकल पार्ट वाला, बिल्कुल कोर टेक्निकल वाला पार्ट पढ़ाया जाता है, राइट। कॉल लेटर बेटे आपको वही रिस्पेक्टिव वैकेंसी के ऊपर आता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में बेटा इसकी ट्रेनिंग होती है। अगले बेटे लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जैक, जज एडवोकेट जनरल। जो भी बच्चे हमारे भाई लॉ की तैयारी, लॉ में एडमिशन लेके बैठे हैं, एलएलबी वगैरह कर रहे हैं, है ना, आर्मी के लिए हमारे निकलते हैं। एलएलबी डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में बेटा उसके साथ एलिजिबल होना चाहिए, बार काउंसिल में रजिस्टर करने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। साथ में सीलेट का स्कोर, सीलेट का आपको पता ही एग्जाम होता है, लो एप्टीट्यूड टेस्ट, पीजी स्कोर होता है, उसके अंदर आपका स्कोर कितना वो वाला मेजर करेंगे। क्या क्या बेटे देखने को, दोनों हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज 21 से बेटे 27 की चाहिए होती है। और आर्म्स, ये हमारी एक लीगल आर्म है बेटे, जो भी जो लीगल रूल्स बनते हैं वो ये हमारी एक पूरे सारे टीम बैठ के बनाती है, उसी की लीगल पार्ट है पूरा का पूरा। शॉर्ट सर्विस कमीशन बेटे हमें इसके अंदर देखने को मिलता है,
राइट। तो ये सब बेटा एंट्रीज है, 4 एंट्रीज ये वाली हो गई ग्रेजुएट के बाद, और एक बेटे 2 एंट्री हो गई। तो यानी कि भाई साहब हमारी डिफेंस फोर्सेज के लिए अगर आपका रिटर्न नहीं भी निकला तो घबराने की बात नहीं है, हम बैठे हैं, आप वेलकम, आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मौका जरूर मिलेगा, बस आप अपने आप को तैयार करिए इन सब तरीके से या फिर रिटर्न एग्जाम के तरीके से। इसका अगली मैं बेटे आपके ऊपर लेकर इसी के ऊपर लेकर आऊंगा कि रिटर्न एग्जाम हम किस तरीके से जा सकते हैं, कि मेरे को रिटर्न के थ्रू जाना है तो उससे क्या बेनिफिट है और इससे क्या बेनिफिट है, उसके ऊपर मैं लेकर आऊंगा। तो बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाले और अमेजिंग क्लासेस एंड अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।